वैसे मैंने तो कई बार आप लोगों को वार्न किया है कि जो इंश्योरेंस एजेंट होते हैं, बैंक के मैनेजर्स होते हैं या बैंक के एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, वो आपको इंश्योरेंस की मिस सेलिंग ट्राई करते हैं। मिस सेलिंग यानी कि गलत प्रोडक्ट सेल कर देने की कोशिश करना, या ज़बरदस्ती नहीं रिक्वायरमेंट होने पे भी लाइफ इंश्योरेंस को बेचने की कोशिश करना, है ना। राइट इंश्योरेंस प्रोडक्ट आपको ना बता करके वो इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेचना जिसमें कि उनको सबसे ज़्यादा कमीशन मिले या फिर उनका टारगेट पूरा हो। ऐसी ही एक लेटेस्ट न्यूज़ ना अभी अभी 2 दिन पहले वायरल हुई है। और इसमें ये बताया गया है कि 90 साल के 19 ईयर्स ओल्ड पर्सन को एक केनरा बैंक के मैनेजर ने इंश्योरेंस की पॉलिसी चिपका दी, है ना। 2 लाख रुपए सालाना प्रीमियम वाली इंश्योरेंस पॉलिसी उनको थमा दी। अब ये सोचिए कि 90 ईयर्स किसी की एज है तो वो मैक्सिमम कितना 5-7 साल ही जी सकेगा, है कि नहीं। और आप ऐसे में उसको कोई इंश्योरेंस पॉलिसी सेल आउट कर रहे हैं, है ना। ये डेफिनेटली प्योरली टर्म इंश्योरेंस तो होगा नहीं, क्योंकि इस एज पर तो टर्म इंश्योरेंस होता ही नहीं। इस एज पर केवल प्लान्स मिल पाते हैं, और वो प्लान कौन से होते हैं, एक तरह से इन्वेस्टमेंट कम सेविंग प्लान। और इसमें रेट ऑफ रिटर्न तो बहुत कम आता है, साथ ही कोई खास बेनिफिट होता भी नहीं है इसका इंश्योरेंस का। एक तरह से ये यूँ कहा जाए कि ये तो इंश्योरेंस नहीं, कम्प्लीटली एक ये प्रोडक्ट है जो कि बैंक को कहीं ना कहीं सस्ते में पैसा दिलाने में हेल्प करता है ना। और इस पैसे को बाद में बैंक क्या करती है, अच्छे दामों पर लोन्स में, मार्केट में, इन्वेस्टमेंट में, है ना, यूज़ करती है। तो ये जो है न्यूज़ जी बिज़नेस की न्यूज़ है ना, जी न्यूज़ की है। और यहाँ कह रहा है 90-year-old मैन मिस सोल्ड लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, है ना, बाय केनरा बैंक ब्रांच मैनेजर। अब देखो ये एक ऑथेंटिक न्यूज़ है कि नहीं ये तो मुझे नहीं पता, बट अब क्योंकि ये एक तो जी न्यूज़ पर भी थी इसलिए मैंने इसे ट्रैक किया, साथ ही ये मनी कंट्रोल पे भी अवेलेबल थी, तो मैंने इसको थोड़ा सा समझा कि आपको भी नोट कराया जाए। जहाँ पर एक साकेत आर जो कि महाराष्ट्र का एक पर्सन है, उसने इसको अपने ट्विटर एक्स अकाउंट पर लिख करके बताया कि मेरी पत्नी के 90 साल के ग्रैंडफादर यानी कि दादाजी को नागपुर में एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी दी गई, इशू की गई, जो कि 2 लाख रुपए एनुअल प्रीमियम की थी। और 2 लाख प्रीमियम अपने आप में एक बर्डन होता है किसी भी सीनियर सिटीज़न के लिए, क्योंकि उस टाइम पर आपकी इनकम भी नहीं होती और ऐसी पॉलिसीज़ आपको बेची जा रही हैं। तो मैं हमेशा अपोज करता हूँ कि मिस सेलिंग हो रही है लाइफ इंश्योरेंस की। और और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ एम्प्लॉय ही कर रहा है या एजेंट ही कर रहा है, कहीं ना कहीं ऊपर से प्रेशर रहता है तो करना ही पड़ता है, मजबूरी बन जाती है। जब भी आप बैंक में जाएंगे, खुद मैं भी जब बैंक में जाता हूँ तो मैं ये फेस करता हूँ कि ज़बरदस्ती बैंक के एम्प्लॉय पीछे पड़ जाते हैं कि सर म्यूचुअल फंड की कोई स्कीम ले लीजिए, यूलिप ले लीजिए, लाइफ इंश्योरेंस की कोई स्कीम ले लीजिए, है ना। कभी किसी ने मुझे टर्म इंश्योरेंस जो कि एक्चुअली इंश्योरेंस है वो ऑफ़र नहीं किया। अगेंस्ट लाइफ इंश्योरेंस सब मेरे को अप्रोच करते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस लीजिए, प्लान ले लीजिए, प्लान ले लीजिए। द रीज़न बिहाइंड इज़ उनके ऊपर टारगेट का प्रेशर है। तो थोड़ा सा आईआरडीओ को यहाँ पर इंटरफेयर करना चाहिए, बैंक्स को इंटरफेयर करना चाहिए। एक हेल्दी एनवायरनमेंट, एक हेल्दी कंपटीशन रहे कि भाई पॉलिसी को बेचना तो है, लेकिन सामने वाले की ज़रूरत को भी समझना है और उसकी पेइंग कैपेसिटी को समझते हुए इंश्योरेंस देना है। सिर्फ अपने टारगेट, अपने इंसेंटिव के लिए ज़बरदस्ती पीछे पड़ करके कोई भी पॉलिसी ज़बरदस्ती नहीं किसी को इशू कर देनी है। अभी एक रिसेंटली मेरे एक सब्सक्राइबर थे, वो भी काफ़ी परेशान थे, उनकी पॉलिसी सरेंडर नहीं हो रही थी और बैंक ये कोशिश कर रहा था कि किसी तरह से 30 डेज़ का जो पीरियड होता है ना, 30 डेज़ का रिटर्निंग पीरियड, एक तरह से मोरेटोरियम कह सकते हैं उसे, कि इस पीरियड में आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा और आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी वापस कर दी जाएगी। तो वो किसी तरह से कोशिश कर रहे थे कि वो 30 डेज़ पार हो जाए। लेकिन अगर आपकी कंडीशन में, आपके केस में अगर ये 30 डेज़ पार हो भी जाते हैं, लेकिन अगर आपने 30 दिन से पहले बैंक को मेल करके या लेटर सबमिट करके ये इन्फॉर्म कर दिया है कि आपको ये इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं चाहिए, तो आप डेफिनेटली इस पॉलिसी को बिना किसी खर्चे के वापस कर सकते हैं। और अगर इस पर बैंक कमीशन काटने की कोशिश भी करता है ना, तो आपको ये कमीशन बिल्कुल नहीं पे करना है। अगर काट लिया गया है तो आपको रिएम्बर्स भी किया जाएगा। सिर्फ आपको बैंक इंश्योरेंस ओम्बर्समेंट पर अपना मेल करना है। आप इंश्योरेंस ओम्बर्समेंट पे मेल करिए। आईआरडीए का खुद का भी वेबसाइट है जहाँ पर ग्रीवांस रेड्रेसल में आप डाल सकते हैं। इंश्योरेंस कंपनी का ग्रीवांस रेड्रेसल है, वहाँ पर भी डाल सकते हैं, है ना। और ये सारी चीज़ें अगर नहीं होती, फेल पड़ जाती हैं कोई भी कारण, है ना, तो आप कंज्यूमर फोरम पर ऑनलाइन डाल सकते हैं। बहुत आसान काम है, सिंपली जैसे फेसबुक पर अकाउंट बनाने की तरह ही कंज्यूमर फोरम पे ऑनलाइन कंप्लेंट डालने का
काम है। और ये सारी चीज़ें ना ऑनलाइन आपको यूट्यूब पर देखने को मिल जाएंगे, बड़े आसानी से आप ये काम कर सकते हैं। अपनी पॉलिसी को रिटर्न भी कर सकते हैं और अपना जो अमाउंट गलत आपको लगता है कि काट लिया गया है वो वापस भी मिलेगा विद इंटरेस्ट, है ना। थोड़ा सा जागो ग्राहक जागो और थोड़ा सा एफर्ट करो, अगर गलत हुआ है तो उसे इग्नोर मत करो, बदला लो, है ना, अपना पैसा वापस लो। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल चाहो तो सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।